बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सप्तेन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सीमा और सचिन की स्टोरी जो है वो ऐसी एक स्टोरी बन गई है जिसके ऊपर सोशल मीडिया खामोश होने का नाम ही नहीं ले रहा। सीमा सचिन की स्टोरी में बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई, लेकिन इस वक्त जो एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो बड़ी धमाकेदार है। वो इस वजह से कि इससे पहले तो हैदर जो है वो कभी सीमा को कहता था कि वापस आ जाओ, मैं तुम्हें इस हाल में भी कबूल कर लूंगा, मेरे बच्चों को लेकर वापस आ जाओ, जिसपे सीमा जो है वो भारतीय मीडिया पर ये बताती नजर आती थी कि मैं अगर वहां गई तो मुझे मार दिया जाएगा, इनके यहाँ तो यही कुछ होता है, और पाकिस्तान को बुरा भला कहते हैं, पाकिस्तान का एक बड़ा ही खराब चेहरा जो है वो दिखाने की कोशिश करती रही। यहीं पर उसने बस नहीं की, बल्कि वहां पर जहां वो जय माता के नारे और जय हिंदुस्तान नारे जो है वो लगाती रही, बच्चों से लगवाती रही, वहीं पर पाकिस्तान के बारे में बहुत गलत बातें और हर्जासराई करती रही, ये भूलते हुए कि वहां मणिपुर के अंदर क्या कुछ हुआ और भारत का जो एक ऐसा मकरू चेहरा। मैं ये जब बात करती हूँ तो मैं ये कहती हूँ ऐसे वाकयात दोनों तरफ होते हैं, लेकिन उस चेहरे को छुपाते हुए पाकिस्तान के ऊपर तमाम जो है एक तरह से कह लीजिए मोदी सरकार का जो गम गुस्सा है या जो उनकी एक हमारे खिलाफ एजिटेशन है उसको दिखाने के लिए उसको इस्तेमाल किया गया। यहाँ तक कि भारतीय मीडिया जो है वो इस चीज़ के अंदर मसरूफ नजर आया कि सिर्फ हम यही दिखाइए, हम सिर्फ यही दिखाएं, और जो कुछ भारत के अंदर हो रहा है, जो मणिपुर के अंदर हो रहा है, जो खातून के साथ 1000 लोगों ने ज्यादती की, उन सबको छुपाया जा सके। अच्छा, अब क्या किया, बेसिकली हुआ क्या है, हैदर ने इस दफा आगे होकर एक बहुत बड़ा ऐलान किया कि मैं अब इंडिया आ रहा हूं, मैं अपने बच्चों को लेकर जाऊंगा और मैं सीमा को उसके करतूतों की सजा दिलवाऊंगा, मैं उसको वहां पर सजा दिलवाऊंगा या उसको पाकिस्तान लाके यहाँ पर उसको मैं सजा दिलवाऊंगा। उसे जब ये बात कही तो उसके जवाब में इंडियन मीडिया जो है वो एक बार फिर से उनको मौका मिला, उन्होंने सीमा को लाइन पर लिया और सीमा से सवाल किए कि भाई आपका जो शौहर है वो तो ये कहता है आपके बारे में, तो उस पर सीमा ने क्या जवाब दिया, जरा ये सुनिएगा। सीमा, गुलाम हैदर ने तमाम बातें कही हैं। अगर आपने वो इंटरव्यू ना देखा हो तो मैं बता दूं कि उन्होंने कहा है कि आपको चैन से जीने नहीं देंगे, आपको तब तक वो खुद चैन से नहीं बैठेंगे जब तक वो आपको पाकिस्तान ले जाकर फांसी पर ना लटका दें। और कहा है कि वो इंतकाम लेंगे आपसे। साथ ही साथ ये कहा है कि बच्चों को ढाल बनाकर आई हैं, तमाम तरह के आरोप आपके ऊपर लगाए हैं गुलाम हैदर ने। सबसे पहले मेरा सवाल है कि क्या आपको गुलाम के इंतकाम से खौफ नहीं लगता? सर, मुझे सच पे विश्वास है, तो इसलिए मैं नहीं डरने वाली उनकी धमकियों से। जीत सच की होती है और वो मेरे साथ ही थे, उनको मेरी कभी ख्याल नहीं, मेरी परवाह नहीं है, मेरे बच्चों की परवाह नहीं है, तो अब वो अच्छा बनने का काम कर रहे हैं, तो मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे यहाँ के कानून पे बहुत विश्वास है। मैं हैदर को यही कहना चाहूंगी कि ये पाकिस्तान नहीं है कि तुम कुछ ना पैसा खिला के कुछ भी अपनी मर्जी के मुताबिक करो। ये हिंदुस्तान है और यहाँ सच ही सुना जाता है और सच्चाई की जीत होती है। बिल्कुल। और जो बात उन्होंने कही है कि वो तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक आपको जो है सजा ना दिला दें, यानी अब उनकी जिंदगी का एक ही मकसद है, आपको सजा दिलाना। तो क्या उनके पास काम धाम नहीं है? आपको सजा दिलाना ही एकमात्र काम बचा है उनके पास। सर, पता नहीं क्या उनको क्या दुश्मनी हो गई मुझसे, जबकि वो हमारा कोई थे, हमारा कोई रास्ता रिश्ता नहीं रहा था। अब वो पता नहीं कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हैं, पता नहीं किसके कहने पे कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। मैं इसके लिए उनको क्या कहूँ, वो उनकी सोच है। हालांकि उनको अगर वो मुझसे प्यार करते, थोड़ा मेरा ख्याल होता, तो वो मेरी खुशी में खुश होते। उनको ऐसी चीज की कोई परवाह नहीं, वो सिर्फ गलत बोल रहे मेरे बारे में, मेरे डॉक्टर ए पी सिंह सर के बारे में, जो कि इतने अच्छे हैं और हमारे साथ हैं, तो उनके बारे में वो बहुत गलत बोल रहे हैं। तो वकील भी कर लिया है और आपको फांसी तक वो सजा दिला करके रहेंगे। जो इनकी सोच है, वो किस तरह मुझे कह रहे किस तरह की औरत है, तुम किस तरह के मर्द हो है, तो मुझे एक औरत को छोड़ के चले गए, उसका बाप मर गया, कोई पूछा भी नहीं कि तुम्हारा बाप कैसे मरा, कैसे रह रही हो, अकेली रह रही हो। तुम तो नहीं, उनका बाप ने भी कभी मुझे फोन करके नहीं पूछा। मेरे दोनों नंबर हैं, वो हैं, आप तुम तो पूरा रिकॉर्ड निकाल लो, 4 साल का रिकॉर्ड निकाल लो। कभी हैदर के बाप ने मुझे कॉल करके पूछा नहीं सीमा कैसी हो, बच्चे कैसे हैं, खाना खाया, भूखे हो, कैसे हो, कभी नहीं पूछा। तो उनको सोचना चाहिए, वो मेरे बारे में कह रहे शर्म नहीं है, मैं ऐसे शब्द यूज नहीं करूंगी, हालांकि ये चीजें उनको आनी चाहिए जी। वो एक 4 बच्चों के साथ एक औरत को, जो एक प्रेग्नेंट औरत को छोड़ के चले गए, उसके बाद उनको भी सोचना नहीं, कभी पूछना नहीं। मेरी छोटी बेटी आज 3 साल की है, जब ये 2 महीने की मेरे पेट में थी छोड़ के जा चुके, तो आज 3 साल के वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये गलत बात है, ये गलत बात। मैंने उनको कभी गाली नहीं दी, कभी गलत नहीं बोला, तो उनको भी कोई हक नहीं पहुंचता मुझे गाली देने का। और दूसरी बात, यहाँ के वकील
यहाँ के वकील हो, कोई भी कानून हो, सच ही लाएगा ना, सच्ची सामने आएगा ना। यहाँ वो अपनी तरफ से बना के बोलेंगे या इनकी बनाई हुई बात चलेगी नहीं, जी। हकीकत चलेगी। हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है सर, वो एक दिन खुद पछताएंगे, मुंह के बल गिरेंगे, मैं यही कहूंगी। अच्छा, ये आपने सुना। अब जरा आगे चलते हैं। उसके बाद जनाब सीमा जो है वो बड़ी चालाकी के साथ पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रही है और उसका वकील जो है वो बड़ा ही होशियार है। पाकिस्तान की आज़ादी के दिन से चंद दिन पहले ही सीमा ने अपने घर पर भारतीय तिरंगा जो है वो लगाया और उसको उसने सलाम किया और उसकी तस्वीर और वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल होती है। उसके बाद अगला काम जो है सीमा जी ये करती हैं कि जो चंद्रयान 3 यानी कि वो प्रोजेक्ट है इंडिया का, जिस पर मैं कहूँगी कि वाकईतन एक शानदार प्रोजेक्ट है, किसी की कोई अच्छी चीज़ है उसको सराहा जाना चाहिए और अपनी तरफ देखकर उस इस्लाह करने की कोशिश करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम जले सड़े और हम कोई ऐसी बात करें कि जिसकी न तुक बनती हो। एक साहब थे, मैंने उनको सुना, वो कहते हैं कि हम भी तो चांद पे ही रहते हैं, पाकिस्तानी थे, कहते हैं हम भी तो चांद पे ही रहते हैं, न बिजली है न पानी है, हम भी तो चांद पे ही रहते हैं। तो जनाब चंद्रयान 3 का जब लैंड करना था उनका और उससे पहले सीमा ने दोबारा से एक और ड्रामा किया और उसमें सीमा जो है उन्होंने बाकायदा रोज़ा रखा और कहा जी कि मैं फास्टिंग करूँगी और मैं उस वक्त अपना फास्ट तोड़ूंगी जिस वक्त वहाँ पर लैंडिंग होगी और इंडिया का झंडा जो है वहाँ पर लगाया जाएगा। तो वो उसको बड़ा मतलब मीडिया के ऊपर दिखाया गया, बड़ी उसकी वाह हुई और जयकार जिन लोगों ने करनी थी वो सब कुछ हुई। उसके बाद अगला काम सीमा ने चालाकी और होशियारी के साथ क्या किया कि सीमा ने जो मोदी है उसको भिजवाई राखी और कहा कि इस रिश्ते का पास रखना, मुझे धोखा ना देना। और ये सब करके सीमा जो है मुसलसल अपने आप को जिंदा रखे हुए है मीडिया के अंदर। लेकिन उसके बावजूद सीमा के लिए मुश्किलात जो है कम होने को नहीं आ रही। सीमा जो है उसका लगता नहीं है कि इंडिया के अंदर उसको नेशनैलिटी मिलेगी, क्योंकि उसको नेशनैलिटी मिलने का मतलब है कि हर वो शख्स जो इंडिया के अंदर गैर कानूनी तरीके से दाखिल होगा तो उसको वहाँ पर नेशनैलिटी दे दी जाएगी। वो रास्ता जो इख्तियार कर सकता है लव का, मोहब्बत का, शादी का, तो ये रास्ता इख्तियार करके उसको क्या शहरियत दी जा सकती है। इसके ऊपर बड़ी डिबेट हो रही है हिंदुस्तान के अंदर और इसी बिना पर कहा यह जा रहा है कि सीमा को इस तरह का कोई आसानी जो है मिलने की तवक्को नहीं की जा रही है। उसके बाद अगला काम जो है, सीमा बड़ी परेशान है, बार बार कहती है कि हमारे यहाँ पे हमें नेशनैलिटी मिलने से भारत सरकार का क्या जाएगा, मेरे बच्चे आपका क्या बिगाड़ लेंगे। लेकिन सीमा को 2 फिल्म्स की एक अपॉर्चुनिटी मिली। पहली फिल्म जो है वो जब अपॉर्चुनिटी मिली तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ और हिंदू एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज़ और कुछ ऐसी पार्टीज़ जो उसको जासूस कहती हैं पाकिस्तान का, मुतहरिक हुई और उस बिना पर उस पार्टी को ही पीछे हट जाना पड़ा। दूसरी फिल्म कराची टू नोएडा, उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही थी, लेकिन अब उसमें भी सीमा जो है पीछे हट गई क्योंकि कुछ इंतहा पसंद तंजीमों की तरफ से धमकी दी गई और ये कहा गया कि अगर इसको इसमें कास्ट किया गया तो हम सीमा को नहीं छोड़ेंगे और उसके अलावा फिल्म बनाने वालों को भी नहीं छोड़ेंगे। तो सीमा जो है एक दफ़ा तो हमने देखा ऑडिशन दे रही थी, एक दफ़ा हमने देखा कि उस फिल्म की कोई शूटिंग हो रही है, लेकिन उसके बाद पता लगता है कि सीमा डामाडोल है और सीमा पीछे हट रही है। ऐसे में वो साहब जो कि ये मूवी जो है बहुत ज़्यादा बनाना चाहते हैं और जानते हैं कि इस वक्त जो है ये मूवी जो है बड़ी हिट होगी, और ऐसे में उन्होंने क्या किया, देखा कि सीमा जो बार बार पीछे हट रही है तो उन्होंने अब हैदर को कास्ट करने का सोचा, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं इस फिल्म में रियलिटी जो है वो दिखा सकूं। तो इसके लिए उन्होंने हैदर से बात की और उसको कहा कि चूंकि तुम पाकिस्तान आना चाहते हो, अपने बच्चों का केस लड़ना चाहते हो, तो क्यों ना ऐसा करें कि तुम आ जाओ, तुम हमारे साथ इस मूवी का हिस्सा बनो और उसके बाद तुम्हें इतने पैसे भी मिल जाएंगे कि तुम अपने बच्चों का केस अच्छे से कर सकोगे। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अगर तुम्हारा यहाँ आना मुश्किल है तो हम फिल्म के राइटर को सऊदी अरब भेज देंगे जहाँ वो काम करता है। फिल्म के प्रोड्यूसर के मुताबिक हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि पबजी खेलते हुए मोहब्बत की कहानी कैसे सामने आई, वो सीमा कैसे और क्यों हिंदुस्तान आई और क्या वो जासूस है या नहीं। हम अपनी फिल्म में इन अनासिर को जाहिर करना चाहते हैं। ये वजह है कि हम सीमा हैदर के बारे में तमाम तफसीलात जमा कर रहे हैं और सिर्फ उसकी बताई हुई स्टोरी पर नहीं जा रहे, बल्कि उसके शौहर यानी कि हैदर की स्टोरी को भी मुकम्मल तौर पर जानना चाहते हैं कि देख सके क्या उसने वफादारी की, बेवफाई की या क्या किया। उसके बाद पाकिस्तान के सूबे सिंध से ताल्लुक रखने वाली सीमा को ये ग्रेटर नोएडा के राबोपुरा इलाके में रहने के लिए नेपाल के रास्ते जब वो गैर कानूनी तरीके से आई है, तो ये पूरी की पूरी कहानी जो है, इसकी शूटिंग जो है वो कहते हैं कि हम दुबई से करेंगे, जहाँ से सीमा जो है उसके बाद फाइनली यहाँ पर आने का उसका प्रोसीजर जो है वो शुरू होता है। इसके लिए वो कहते हैं कि हमने सीमा का ज़रूर ऑडिशन लिया, लेकिन अब सीमा की तरफ से थोड़ा मामला जो है वो डामाडोल दिखाई देता है, जिस वजह से लगता है कि सीमा अगर ना भी हुई तो हम शायद सीमा का मुतबादल कर ले और उसके शौहर हैदर को ले ले। और हैदर जो है इस वक्त मीडिया पर मुख्तलिफ लोगों को इंटरव्यूज देते हुए दिखाई देता है और हैदर जो है उसे अब काफ़ी
उन्हीं के अल्फाज में मैं कहूँगी जानकारी हो गई है, उसे पता लग गया है कि किस तरह से मीडिया को अपने हाथों पे खिलाना है और किस तरह से उसने मीडिया को जवाब देना है और किस तरह से अपना मुद्दा जो है वो सामने रखना है। क्योंकि हैदर ने कहा है कि ये बच्चे जो है मेरे बच्चे हैं और इनको मैं हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाऊँगा और इसके लिए मैं ज़रूर इंडिया भी आऊँगा और मैं वहाँ आकर अपना केस जो है वो लड़ूंगा। तो जनाब ये तमाम तर मामला है, लगता है कि हैदर की चांदी होने जा रही है, हैदर को फिल्म की ऑफर्स भी होंगी और सीमा जो है उसके लिए मामला जो है, क्योंकि वो जब भी कोई काम शुरू करना चाह रही होती है तो उसे रोक दिया जाता है, उसे डराया धमकाया जाता है। जहाँ पे कुछ हिंदू जो तंजीमें हैं वो उसको सराहती भी हैं, पसंद करती हैं कि जिसने तो हमारा मजहब इख्तियार किया, वहाँ पर एक बड़ी तादाद है जो वहाँ पर उसकी मौजूदगी से सख्त परेशान भी है और उसे नापसंद करती है। तो आने वाला वक्त जो है उसके लिए कोई ख़ास आसान नहीं है। देखते हैं कि अब इस केस में क्या होता है। मजीद मैं आपको बताऊंगी, कुछ लड़ाइयाँ झगड़े भी चल रहे हैं अंदर खाते, उन्हीं के गांव के अंदर भी कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं, वो भी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन एक बात ज़रूर है कि सीमा जो है ये होशियार बहुत है, इसलिए जितनी होशियारी के साथ इंटरव्यू दिया और उसके अंदर जो कुछ उसने बयान किया, आपने देखा है किस तरह से वो बात कर रही होती है, उससे पता लगता है कि उसे बड़ी समझ आ गई है। समझ तो पहले ही थी, अब समझ जो है वो उसकी नोक पलक जो है वो भी संवर गई है। बहुत ख्याल रखिएगा अपना, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।